अंत में अगर कुछ आपका अपना रहेगा तो वो आपका सत्कर्म रहेगा, परोपकार रहेगा, भजन रहेगा। अब से कुछ देर के बाद हम भागवत का पुराण बंद करेंगे और आपसे विदाई लेकर के चले जाएंगे। पर निवेदन ये है, आज भागवत का पुराण भले बंद हो जाए, पर आज से अपने जीवन के पुराण को जरूर खोल के देखना कि उसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है। क्योंकि एक एक पल का, एक एक मिनट का हिसाब आपको परमात्मा को देना होगा। और अभी तक अगर जीवन के पुराण में कोई गड़बड़ बात लिखी गई हो तो भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना, कहना प्रभु अभी तक मुझे पता नहीं था, जो गलतियां हुई हो उनको माफ करना और आगे से कोशिश करना कि कोई भी गलती तुम्हारे द्वारा ना हो। आज इस कथा के पंडाल में ये सौगंध खाना, आज से हम किसी को एक रोटी खाने को नहीं देंगे, आज से हम किसी को एक गिलास पानी भर के नहीं देंगे, आज से हम किसी का भला नहीं करेंगे। ये सौगंध खा लेना, पानी भर के नहीं देंगे तो जो सुख से पानी पी रहा है उसके मुंह से हम पानी का गिलास छीनेंगे भी नहीं। अगर आज के बाद हम किसी का भला नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर आज के बाद हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। क्योंकि कुछ चीजें भगवान के हाथ में हैं, वो तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं है। जन्म भगवान के हाथ में है, जाति भगवान के हाथ में है, कुल भगवान के हाथ में है, गांव भगवान के हाथ में है, शरीर ईश्वर के हाथ में है, मां बाप ईश्वर के हाथ में है। तुम्हारी इच्छा से तुम्हें मां बाप नहीं मिले, तुम्हारी इच्छा से तुम्हें जाति नहीं मिली, तुम्हारी इच्छा से तुम्हें गांव नहीं मिला, वो भगवान की इच्छा से मिला है। उसने जहां जन्म दे दिया हम वहां आ गए, जिस जाति में दे दिया उस जाति में आ गए, जिस मां बाप के जन्म दे दिया उस मां बाप के आ गए। काला बनाया, गोरा बनाया, लंबा बनाया, ठिंगा बनाया, पतला बनाया, मोटा बनाया, ये भगवान के हाथ में है, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, तुम चाहो तो अपनी मौत को सुंदर बना सकते हो। मौत तुम्हारे हिसाब से होगी, जन्म भगवान के हिसाब से हुआ है। तुम चाहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागे तब सवेरा। आज से ही भगवान से क्षमा याचना कर लो कि राम जो हुआ वो नादानी थी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। क्योंकि एक दिन उस परमात्मा से तुम्हारा सामना होना है। अच्छाई और बुराई, सच और झूठ क्या है, किसी से तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है। अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, जो काम करते वक्त, ध्यान से सुना, जो काम करते वक्त तुम्हें ऐसा लगने लगे कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, समझ लेना वो काम गलत है। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, समझ लेना वो काम गलत है। और कोई भी देख ले, कोई भी सुन ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ लेना वो काम अच्छा है। सच और झूठ, एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा सच में और झूठ में कितना अंतर है। कबीरदास जी से पूछा
कि सच में और झूठ में कितना अंतर है। कबीरदास जी ने कहा मात्र 4 इंच का अंतर है। सच में और झूठ में कितना अंतर है? 4 इंच का। उसने कहा बाबा हमारी समझ में नहीं आया। आपने कहा सच में और झूठ में मात्र 4 इंच का अंतर है। कबीरदास जी ने मुस्कुरा के कहा भैया आंख में और कान में मात्र 4 इंच का अंतर है। आंख में और कान में कितना अंतर है? 4 इंच का। मतलब जो कान से तुम सुन रहे हो वो झूठ है। और आज समाज में, परिवार में, पार्टी में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में बड़े से बड़े परिवार टूट गए, बड़े से बड़ी समाजें टूट गई, बड़े से बड़ी पार्टी टूट गई, बड़े से बड़े संस्थान मिट गए। क्यों? क्योंकि पार्टी में, परिवार में, संस्था में, समाज में आज काम करने वाले कम हैं और कान भरने वाले ज्यादा हैं। और जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस घर में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा हो, वो पार्टी, परिवार, समाज ज्यादा चल नहीं सकती। रात्रि में जब मैं चरण सिंह जी के यहां प्रसादी पा रहा था तो हमसे कह रहे थे महाराज जी अरविंद जी ने कथा करा के एक अच्छा काम कर दिया। हमने कहा अच्छा तो काम है ही, कथा तो अच्छा ही काम है। मन में सोचा, हमने उनसे नहीं कहा, क्योंकि हम कथा के बाद कम बोलते हैं। जो हमसे मिलते हैं उन्हें पता हम कम बोलत हैं। ऐसे कम बोलत हैं कि हमारी आदत भाई पड़ गई है। हम हो गए हैं प्याज घाई, कितना सेंट लपेट के धर दे प्याज में, वो बसे है तो प्याज आई। ऐसा ही वह हमें जब 3 घंटा की आदत ऐसी खराब पड़ गई कि उते भी बिल्कुल सांची की याद। को कछु पूछा तो फट से लट्ठा ही सुना करा तुम में से। तो हम कथा के बाद ज्यादा बोलत नहीं है, सुना सबकी है, बहुत चुनिंदा शब्द बोले वो भी न करे खराब है मुंह में से। कैसे जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से और नीम ने मीठी हो खाओ गुड़ घी से। ऐसा ही हम हो गए हैं। तो बोले महाराज जी अरविंद जी ने कथा करा के बहुत अच्छा काम किया। हमने मन में सोचा कथा तो अच्छा ही काम है, और हमने कहा सुनने को और अच्छा हो गया हो कुछ गांव में। बोले महाराज जी हमारे गांव में थोड़ी फूट थी, पर अरविंद ने सबके घर में जाकर पूरे गांव को एक धागे में निकाल दिया। ये कथा की सफलता है। खाली भागवत करवा लो, फूला खा ले, नच ले, गा ले, लड़ुआ खा ले, बसेता खा ले, अमराज को गिट्टी देकर और विदा कर दे, जा कथा नहीं। कथा के बाद कुछ परिवर्तन होना चाहिए। लगभग पूरा गांव बैठा होगा, पूरा क्षेत्र बैठा है, पूरा जिला बैठा है। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूं, झोली फैला के भीख मांगता हूं, क्योंकि जो काम करने में निकला हूं वो बहुत कठिन है। मेरा काम बहुत कठिन है। मैं अंधों के गांव में चश्मा बेचने के लिए निकला हूं। मेरा काम क्या है? मुझे अंधों को चश्मा बेचना है। आज हर व्यक्ति अंधा है। कोई दौलत में अंधा हो गया है, कोई पद में अंधा हो गया है, कोई ज्ञान में अंधा हो गया है, कोई सम्मान में अंधा हो गया है सब अंधे। तुम्हारे भी सब अंधे रहिए बैठे। अब कहो तो हम सिद्ध कर दें। जब तुम्हारे कोऊ के घरे जात हो, अब वो खा रहा हो रोटी, और तुम जाके का पूछत हो क्यों भैया जी क्या कर रहे हो, तो तुम्हारी का फूट गई। तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वो भोजन कर रहा हो। वो कुर्सी पे बैठो, भैया जी क्या हो रहा है, अब भैया जी कह दे में उल्टे लटके, अब तुम्हारी का 2 ही फूट गई। तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वो बैठो है। सारा संसार अंधा हो गया है।
कोई ज्ञान में, कोई मान में, कोई सम्मान में, कोई परिवार में, कोई बेटे में, कोई बहू में, सब अंधे हैं। मैं अंधों के गांव में चश्मा बेचने निकला हूं और बेच के रहूंगा, यह भी गारंटी है। मैं तुम्हें जगाने आया हूं, जाग जाओ, वरना यह समाज तुम्हें एक दिन जला देगी। जलने से पहले जो जाग गया उसका जीवन धन्य हो गया, और जगे नहीं, और अगर जल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, संतों का एक ही काम है। एक बार किसी ने हमसे पूछा, एक महात्मा जी ने, कि तुम कौन से पंथी हो? बहुत होता है तेरा पंथी, ये पंथी, वे पंथी। हमने कहा हम किसी पंथी में नहीं हैं, हम पंथ वाले संत नहीं हैं, ना हम सांप्रदायिकता वाले संत हैं, ना हम किसी समाज के संत हैं। हम पंथ वाले नहीं हैं, पर गुरुदेव की कृपा से हमें पंथ से मतलब नहीं है, पर तुम्हारे पथ को सुधारने से मतलब जरूर है कि जो व्यक्ति भटक रहा है वो अपने पथ पे चला जाए। तो जितने लोग यहां बैठे हो, जिंदगी बहुत थोड़ी सी है प्यारे, बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी जिंदगी है, और उसी में तुम लोग नफरत के बीज बो लेते हो। अरे रात में तुम मां बाप से लड़के सो गए, तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि तुम्हारे मां बाप सुबह उठेंगे कि तुम उठोगे? बोलो। तुम पड़ोसी से लड़के सो जाओ, भरोसा है कि कल पड़ोसी उठेगा कि तुम उठोगे? ये जिंदगी बहुत कीमती है भैया, कोशिश करो। और मैं बासन पानी के जितने भगत विराजे हैं, अब दक्षिणा में यही मांगता हूं कि जो माला अरविंद ने इकट्ठी की है, तुम्हें सौगंध है, उसको तोड़ना मत कभी। जो माला इस कथा में इकट्ठी हो गई है भक्तों की, उसको तोड़ना मत, मेरा निवेदन है। और जितने गांव के लोग बैठे हो, तुम भी कोशिश करना कि गांव में फूट न आवे। और ये फूट आने का कारण मैंने कहा ना, कान भरना। ये झूठ है। बात चल रही थी, कबीरदास जी ने कही 4 इंच को अंतर है झूठ में और सच में। कान है झूठ और आंखें हैं सच। कभी किसी के कान भरने में मत आना, जब आंख से देख लो तब आगे कोई कदम उठाना। बस यही झूठ और सच में अंतर है। कान भरने वाले इतने खतरनाक होते हैं, हम लोग तो साधारण इंसान हैं, पर जब कान भरने वाली मंथरा राम के घर में प्रवेश कर देती है तो अयोध्या जैसे साम्राज्य को भी तहस नहस कर देती है। इसलिए शकुनी मामा से बचना और मंथुरा से बचना। ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक है साहब। प्रेम से रहो, मिलकर के रहो। तो आज से अपने जीवन के पुराण को जरूर खोलना और देखना कि इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है। लिखा गया हो तो भगवान से माफी मांगना। भगवान के मंदिर जाया करो। कछु पापी ऐसे रहते दिन भर का मंदिर के चौतरा पे जम से बैठे रहे, और जो पुजारी ने गड़ोरजी पकड़े और उसने जूता ढूंढे, अब बेदेरे आरती में और न उतना ही बिल्कुल कुत्ता से फिर हैं, दिन भर मंदिर के चौतरों पे बैठे रहे, दिन भर उतना ही बैठे रहे, और जो आरती को टेम भाव और वे भगे। मंदिर जाया करो, 24 घंटा में एक बार मंदिर जाप करें। मंदिर में जाके सीधे लेट जाएंगे। एक और मैं बात कहूं, मैंने यहां बहुत लोगों को देखा, जब वो किसी को प्रणाम करते हैं, पांव छूते हैं, तो ये दोनों हाथ पीछे कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। कई बार लोग पांव जमीन में सिर रखें और 2 ही हाथ पीछे कर लें। ये हमारी परंपरा नहीं है।
ऐसे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और संकट बहुत आते हैं, जो हाथ पीछे करके भगवान को या अपने बड़ों को, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करता है। प्रणाम करने की विधि है, दोनों हाथ भगवान के सामने या संतों के सामने ऐसे खुले होने चाहिए, मुट्ठी बंद के भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। दोनों हाथ पहले जमीन में रखो और फिर प्रणाम करो। इसलिए आज से ये काम बंद कर देना कि पीछे हाथ कर लिए और झुक गए, ये अपराध है। मंदिर से लौटते में कभी घंटी नहीं बजाना, जाते में मंदिर की घंटी बजानी चाहिए, पर मंदिर से कभी लौटते वक्त जब निकलो तो घंटी मत बजाओ। माताएं मंदिर जाती हो जल चढ़ाने, कभी खाली लोटा मत लाया करो मंदिर से। जल चढ़ा के खाली लोटा मत लाओ, तुम्हें वहां तुलसी का पत्ता मिल जाए लोटे में डाल लो, फूल मिल जाए, या थोड़ा सा जल जो चढ़ाया है वही डाल के घर में लाओ और आकर के उस जल को अपने घर की चौखट पे छिड़क देना। मैं वचन दे के जा रहा हूं, कोई भी अलाए बलाए कभी तुम्हारे दरवाजे के भीतर नहीं आ पाएगी। जल चढ़ा के वही भगवान का चढ़ा हुआ जल या पुष्प, जो भी कुछ ना मिले, चावल के दाने पड़े हो वो लोटे में डाल लो और लौटते वक्त अपनी चौखट पे वो जो भी लाए हो मंदिर से वो उस पे चढ़ा दो, क्योंकि चौखट में नरसिंह देव का वास होता है। चौखट में किसका वास है? नरसिंह देव का। अब आजकल तो चौखट ही नहीं बची। पहले हमारे तरफ नियम है, तो हमें तुम्हारी तरफ तो नहीं है पता हो, तो सिर हिला के बताइयो। दीपावली की रात में गांव में जो विश्वकर्मा होते थे वो एक छोटी सी कील लेके आते थे और चौखट में ठोक के कुछ दान ले जाते थे। होता था यहां, अब नहीं हुए। नहीं सब हुज्जे कहां से, जब तुम आए थे चौखट ही नहीं, सुखा खपरिया में ठुकवा ले वकीलिया। होता है खपरिया में धरवा लीजिए। बताओ जितने लोगों ने नया मकान बनाया हो, नीचे को पल्ला लगाओ चौखट में, बता दे एक जने ठाड़े हो के हमारे तो मकान बनो, नीचे को पल्लो लगो है, काय में ठुकवा हो खिलिया खपरिया में। साल भर की अलाए बलाए कील करके चले जाते थे विश्वकर्मा जी लोग। घर में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल घर में देरी नहीं लग रही, सुने बीमार होवे में देरी लग रही, ने नरसिंहपुर जावे में देरी लग रही, ने नागपुर रेफर होवे में देरी लग रही, उन्हें मरवे में देरी लग रही, उन्हें बरवे में देरी लग रही। भगवान कह रहे हो जब तुमने देरी नहीं लगाई तब हम देरी लगाई का तुम्हारे घरे कोनो काम। मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के। अब मंदिर में जाके साष्टांग प्रणाम किया करो, बिल्कुल सीधे लेट के एक बार 24 घंटा में। अगर मंदिर नहीं जा पाओ तो घर में जहां भगवान रखे हो तो साष्टांग लेट जाओ और फिर दोनों कान पकड़ो उठने के बाद भगवान के सामने। उससे क्या होगा? देखो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना थे, अबे हम बाखर गए थे, जब उतने से लौट रहे थे, जब दिमाग में आई, जब उतने से लौटो सो एक जगह पर मिक्सचर मशीन धरी है पुरानी खती सी, धरी अरविंद भाई आपके मामा जी के तैसे लौटो उतना ही रखी एक जगह बहुत पुरानी खती सी। हाउ मजली बाखर जहां भी रखी है मगर गली में। अच्छा वो में सीमेंट भी गिरत, रेता भी गिरत और गिट्टी भी गिरत, एक चला विवारो भी गए थे संगे। जैसा ही सीमेंट गिट्टी रेता गिरी और चला व्यवहारी ने पलट गई। अच्छा सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, अकम चला व्यवहारो महीना ससुरारे चलो जाए तो सीमेंट काम की बचे, रेता काम की बचे, गिट्टी काम की बचे, अकम पलटत रहो तो 20 साल मशीन चल जाए। मानो पलटो टेम से। ऐसा ही जब मशीन आए शरीर ये में काम क्रोध लोभ रोज गिर रहा है, तुम शाम के शाम भगवान के तो पलटे आएंगे। भगवान के काय जो कछु दिन भर में भरो तो हम पलट भी आ गए।
कल फिर भर के ले आए। तो जब मशीन सुरक्षित बची रहे, जो ध्यान रखें, जो शरीर सुरक्षित रहे, भगवान के सामने जाके शरीर के विकारों को पलटो, खाली हो जाओ भीतर से, और दो ही कान पकड़ के माफी भी मांगो कि भगवान हमें क्षमा करो, और भगवान क्षमा करें। कैसे? बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते, अपन भी गए जब, तो शुरू ही से अपन पेन कागज से लिखबो तो सीखे नहीं थे। घर को ने पहले शीश दाई, काश को पता है तो कि जो जाके वो तो पढ़े लिखे तो है ना, वो तो कागज निकाल के गुद्दा फद्दी कर कूदता ही कागज, है ना। तो शीश लाते थे, पर साथ में रबड़ भी ले आते घर के, रबड़ हो तो मिटावे वाली। काश उनको पता है तो कि वो तो गलती कर है, ऐसे मिटाने पर है। ऐसा ही भगवान है, ऐसे ही भगवान है। उसे पता था कि ये इंसान है, ये जाएगा और ये जाकर के गलती करेगा। तो भगवान ने अपने शरीर में भी एक रबड़ लगा दी। भगवान ने अपने शरीर में एक रबड़ लगा दी, बे आए जे कान, या कान रबड़ है लगी शरीर में। कितना बड़ी गलती हो जाए, आदमी अगर कान पकड़ ले तो गलती मिट जाए कि नहीं मिट जाए? अच्छा ईमानदारी बताओ, तुमको गोली मारवे जा रहे हो, और के पूरे घर के दरवाजे घुटनों पे खड़े होकर कान पकड़ ले, तो एक बार तो आदमी के हाथ ढीले पर है कि नहीं पर दिक्कत क्या है, पहले आदमी गलती करत तो और कान पकड़ ले तो की गलती माफ हो जाती। गांव में भी जो पंच हो, 4 गांव के भले आदमी, अगर कौन से गलती हो गई तो खुद समाज में बुलाओ, आए तुमने ऐसी गलती करी, उनकी मालक हो गई। अब मनो हम 5 पंचों में कान पकड़ रहे हैं, अब ने हुज्जे तो बोलो माफ कर दो जातो हो कि नहीं कर दो जातो। पहले आदमी गलती करत तो और कान पकड़त तो सो माफी मिलती। आज को आदमी गलती कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। गलती भी कर रहा हो और कॉलर भी पकड़ रहा हो, यही से गलती मिट नहीं रही। आप भगवान के सामने रोज कान पकड़ो कि प्रभु हमारे 24 घंटा की गलती मिटा दे, भगवान मिटा दे। पकड़ के देखो अपने अपने कान ज्यादा बड़ा है कि नहीं, पकड़ो थतोल के तो देखो। ए बजरंग बली तुम्हारे पांव पर है, जे को कान ने पकड़े वो के कान पक जाए, पकड़ो कान न पक जाए। हमारी ब्यास गद्दी की बात आए, इतने झूठी भी न करे तो सांची करने पर भगवान को गद्दी को प्रभाव है जो। ए भगवान, ए बजरंग बली तुम्हारे पांव पर है, हमने अगर तुम्हारे कछु तनक बहुत पूजा करी होए, अज्जे को हमारी जहां तक आवाज जाए और कान ने पकड़े वो के कान पक जाए और मिटे ने चाहे मर जाए वो, पकड़ो कान। अब हमारे संग बोल गो, अजय को ने बोले भगवान ऐसे छाले हुए मुंह में के पानी ने पी पाए। माता दुर्गा तुम्हें बिल्कुल कोल ही है हमाओ, ये को ने बोले वो के मुंह में छाले हो गए। अब बोल गो मैं भागवत के इस पावन प्रांगण में ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं, 24 घंटा में एक बार अगल बगल में जो भी भगवान को मंदिर हुई है उते माथो टेकवे जरूर जे हैं। अब जे को नहीं दिया सो मार जाओ। मार जाओ, तुमने भागवत के सामने कसम खाई, पूरी जिंदगी भक्त ही रहे होना तरफ, ध्यान रखियो आप। सही रही। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया
जाया करो मंदिर में रहते हो भगवन कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन कभी बाहर भी आया जाया करो। ओ मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन कभी बाहर भी आया जाया करो। ओ मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर जरूर जाया करो। आपने देखा होगा मुस्लिम समाज में चाहे उनकी 4 दिन से दुकान न खुली हो, पर अगर शुक्रवार के दिन तुम उनके यहां जाओगे गाड़ी सुधरवाने, और अगर उसका नमाज का टाइम हो गया तो तुम चाहे चौगने पैसा दियो, भले 4 दिन से उन्हें की दुकान बंद रही हो, 1 रुपया की ग्राहकी ने भाई होए, पर वो तुम्हारी गाड़ी ने खोल ले। वो कहे हमें नहीं चाहने पैसा, हम आओ तो नमाज को टाइम होगा। मुस्लिम शुक्रवार को मस्जिद जाएंगे, क्रिश्चियन संडे को चर्च जाएंगे। जैन समाज में उनका लाख बने लाख बिगड़े, पर वो सुबह उठ के सबसे पहले अपने मंदिर जाएंगे, इसके बाद व्यापार करेंगे। और अपन रामनवमी नहीं आए तो कहो तुम गांव के मंदिर नहीं जाओ, कछु कछु पापी तो वही देना नहीं जाए रे। रामनवमी को तक नहीं जाए वे पापी, वे तो घर ही बैठे हैं, जम से धरे हैं। जमैया है लोआ विकास, तुम भी कई जगह जमे हो, जमैया है तुम्हें लोआवे। 24 घंटे में मंदिर जरूर जाओ, जब टाइम मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि सुबह, शाम को, दोपहर, यह तो नियम बना ले के अगल बगल के मंदिर नहीं जाओ, निकर है जहां मंदिर मिले है 2 मिनट गाड़ी रोक के चौखट पे सिर हम जरूर रखें, इतना ही बना ले कम से कम। तो बात चल रही थी कि अच्छाई और बुराई इनमें मात्र 4 अंगुल का अंतर है, 4 इंच का, कान में और आंख में। कान की सुनी हुई बात झूठ हो सकती है, इसलिए सुनने के बाद गुनना जरूर। आदमी खाली सुन तो लेता है पर उस पर विचार नहीं करता, और जब सुनी बात पे विचार नहीं होता तो वही बात विवाद का कारण बन जाती है। आंखों की
देखी बात पे भरोसा करो, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। कानों का उपयोग कम और आंखों का उपयोग परिवार में ज्यादा होना चाहिए। तो जीवन के पुराण को देखना, कोई गलती ना हो गई हो, अब गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर माफ करेगा, वो परमपिता परमात्मा है। मां बाप कभी अपने बच्चों से रुष्ट नहीं होते, बस बच्चे अपनी गलती मना लें। हम भी भगवान से अपनी गलती मना लें कि गलती हो गई, भगवान माफ कर देंगे। और आज की जो कथा है वो यही है, सुदामा जी से गलती हो गई, भगवान के हिस्से के चने खा लिए। देखो हमारे देश में प्रकृति, संस्कृति और विकृति, शब्द पकड़ना, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति क्या है? भोजन करना प्रकृति है, क्योंकि हमें भूख लगती है। रोटी खाना कमा करके यह प्रकृति है, और दूसरे की रोटी छीन कर खाना यह विकृति है। खुद की कमाई करके खाना यह प्रकृति है, दूसरे की रोटी छीन के खाना यह विकृति है, और खुद भूखे रह के दूसरे को खिलाना यह भारत की संस्कृति है, यह हमारी संस्कृति है देश की। सुदामा जी से गलती हो गई, सुदामा जी के जीवन में दुख आए, पर दुख का एक मूल समझ लेना, हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओ। हर परिस्थिति में दुख तुम्हारे आ ही नहीं सकता। जैसो एक अपने ते हमारे मां चलत कहावत, जैसी हवा ऊंसो तिबाव। तिबाव तो जाना तुझे, उड़ावनी होती हो पे खड़े होके सो कई जिया को हवा चले माए को तिबाव कर ले। सो जैसो समय उसे अपन हो जा, जैसी स्थिति वैसी मन की परिस्थिति। एक आश्रम में एक सेठ आओ, चेला गाओ गुरुजी के, बोले गुरुजी एक सेठ आओ है, अच्छी गज्जा ले आओ दान करबे, कम से कम 10 लीटर दूध न करा, तुझे देख के लग रहा हो। बाबा जी बोले यार आनंद आ गो, चलो कम से कम अपन अच्छा दूध खावे तो मिले। अब गज्जा बंद गई, हफ्ता के बाद वो सेठ फिर आ गो, के लोग हमारी गज्जा दे। चेला गाओ बोले गुरुजी वो सेठ गज्जा ले गाओ। गुरुजी बोले बहुत अच्छो भाव, अब कम से कम गोबर उठावे को झंझट मिट गो ना, अपन हो गोबर फेंकने पर। देखो दो स्थितियों में खुश है, हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओ। संत काय मस्त रहत, इतने ही से एक बाबा जी जंगल में हो गए रे, एक गन्ने चरा रहा हो तो बाबा जी ने पूछी क्या बज गए, बोला तो लठ। उन्हें दाऊ बाबा जी में सो पट्टो तो रोकने लगो, एक बज गओ एक। बाबा जी ने चल लगे, कहने लगे बाप प्रभु तुम्हारी लीला, ऐसा ही कृपा करें रज्जो। एक संगे नगर तो कहने लगे ये मैं का कृपा भाई, तुमने पूछी उन्हें लठ दाओ। बाबा जी बोले भगवान ने कितनी कृपा करी कि हमने ऐसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी न, जब 12 बज रहे थे 12 लठ मार। तो जब भगवान की कृपा न हुई कि हमने 1 बजे पूछी, तो ये कई लठ घलो, आ कहूं 1 घंटा पहले पूछ लेते, 12 घलते कि नहीं घलते। जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरिता को सदा बहना चाहिए, और जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। भगवान जैसो राखे उसे रहो, कब दुख हो ही नहीं सकता। एक आदमी मंदिर में भगवान के रो रहा हो तो बोले हम 2 महीना से आ रहे रोज, और तुमने हमें जूता तक दाई नहीं आ। बगल में एक संत खड़े थे, बोले बेटा का होगा? अरे बोले 2 महीना से मंदिर आ रहे, इन्हें जूता तक भगवान ने हमें दाई नहीं आ। महात्मा बोले तना पीछे पलट के देखिए, तो पीछे पलटो सो एक आदमी बैसाखी पे हतो। बोले बेटा तुम्हें तो जूता नहीं दाए भगवान ने, एक हो तो पाँव नहीं दाए, तो ऐसे तो तुम सुखी हो। बोलो हो सुखी। अच्छा कहा यार एक भगवान की हम रात में सोच रहे थे कि जैसे अपन गाड़ी ले और उनमें टायर डरवा तो घोरा थे, हर 30-40 हजार गाड़ी चल जाए तो टायर बदलवाने पड़ते। यदि भगवान ने कौन सी
लाई लोन के जी गूड़े बनाए जी नहीं घुल रहे रे अपना 80 साल चल गए। बताओ रे कौन गूड़े घुरत होते तुम्हें तो बदले तक नहीं जाते। अच्छी कल्पना तो करो टायर तो घुर जाते गूड़े घुरत होते तो पता लगे टंगरों से आ गए पूरे फिर रहे रीछ से। क्या स्थिति बनती भगवान, क्या कमाल की कारीगरी है प्रभु तुम्हारी। विचार तो करवा रहे एक चीज पे भगवान के। हम रात में डरे डरे सोच रहे थे भाई ए पे हो हमें ध्यान आओ। अब हमने गाड़ी लाई अब 40,000 किलोमीटर चल गई तो बोले गुरुजी अब टायर बदले जाने। मैंने कहा यार कौन घोड़े बदले जाते होते डरी डरी तो फिर क्या हो तो बहुत कृपा है भैया। ऐसे भगवान जैसो राखे वैसे दुख तो आहे यार। पंडित जी हरे बैठे हैं ज्योतिष में जब दशा निकलत है तो में लिखो रहे थे भोग और भभोग। विंशोत्तरी महादशा में भोग और भभोग कि तो अपन ने भोगला और कि तो भोगने और जोंदना जो भोग और भभोग खत्म हो जाए वो दिन जन्म ही ले वो खत्म हो जाए। ये योनी आए मिली ये को भोग भी खिलाना बड़े को आनंद में जी ले। हम आओ कहवे को जो है दुख तो सबके जीवन में आए, राम के जीवन में दुख नहीं आए। बताओ सगे बाप की लकड़िया में नहीं जा पाए, कंधा नहीं लगा पाओ, वे तो परमात्मा आए। कह देते यमराज से कि 14 साल नो पिताजी से बोली गो ने अब को हल्को पत्रो नेता हो जाए तो थाने फोन लगा देते कि अपनो रिश्तेदार आए भली गां जो बेच रहा हो हाथ न लग जाए। आधे से ज्यादा गांव में दारू तो ये नेतों के रिश्तेदार या बेच रहा है। आधे से ज्यादा भज्जा हर के खास या बेच रहा है दारू। पुलिस जाए कैसे ऊपर भज्जा बैठे हुए कह रहे बेकंदे मरंदे अन्य बेकर रही हो तो बता दे। जितने दारू बेच रहे हैं इतनी दम नन्या कहीं ऐसी दारू बेच ले गांव में नीचे से ऊपर तक बंधे हैं कि कौन के कितने जाने हैं। तुम शिकायत करो जब भारत आए इस कदर मिलावट हो गई है देश में, इस कदर मिलावट है कि भरोसा है ही नन्या कहूं। एक आदमी जिंदगी से परेशान होगा उन्हें सोची अब तो हम मर जाए हमें जीने नन्या सुगाव नरसिंहपुर सो जहर ले आओ। रात में उन्हें जहर खा लो और सो गाओ अब तो हमारा ही सवेरे नो सवेरे उठ बैठो रे जहर हा तो नकली भारी खुश कहने लगो भगवान भी नहीं चाह रहा कि हम मर जाएं। फिर गाओ नरसिंहपुर खुशी में कि हम 1 किलो मिठाई लेके खाए हैं और जो मिठाई खाई दी सो मार गाओ वो मैं जहर में लो तो जा हालत है आज की। तो दुख तो जीवन में आएगा, राम के जीवन में दुख आए, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं इनके जीवन में भी दुख आए बांके बिहारी। एक तो मोरे बताओ गरीब से गरीब आदमी के बाल बच्चों हो जाए, बड़े आदमी के होते तो कछुका उन्हें डीजे बजे फटाका फूटे बसेता बटे बुलग्गा हुए, पर गरीब से गरीब के भी बाल बच्चों हो जाए और के कछु ने हो जाए तो टाठी तो बजा ही दे नहीं बजा दे। हम के तो के टाठी भी न होए थाली भी न होए तो कम से कम ताली तो बजा ही ले मोड़ा के जन्म पे। पर भगवान कृष्ण की जिंदगी देखो, ना कोई जेल में कंस के डर से थाली बजाने वाला और माँ बाप ताली भी नहीं बजा पाए अपने लड़का के जन्मदिन पे। ये सब बड़ो तो क्या हो सकता यार कि भगवान जिनके जीवन में आए वो ताली नहीं बजा पाए थाली नहीं बजा पाए। तो दुख से घबराने नहीं है, दुखों तो हंस कर बैठो जो हंसत होए, ऐसों के लगाने बैठो जो ऐसे बैठे हुए कि पूरे घर के मार गए जो ये बच्चों। कई आदमी बिल्कुल सुंगरा के सो कल्लाई थुतरी अच्छो खा के बैठ गए दरवाजे जैसे पूरे घर के मार गए हुए ये बचे हुए। केहू आदमी हंसता ही नहीं। अब हम बता रहे हंसत को नहीं, पैसा वारी तन्नक पैसा भाव और उनको मोह सो भाव। पैसा वारों की रचना रही है, तुम्हें पैसा वारो हंस तो मिले ही नहीं।
कि फिर अच्छी बड़ी पोस्ट मिल जाए सो हंसी चली जाती। तुम जितने बड़े बड़े साहब देख लो तुम्हें एक हंसत नहीं मिले क्यों? कैसे वो पद को घमंड, वो पैसा को घमंड बहुत खराब होते। हंसे अच्छी जिंदगी जियो रे। पैसा मान चलो जैसे होगा तो बदलाव कहा जात मुझे बताओ। हम बता रहे का बदलाव, जैसो जैसो पैसा भाव ओके घरे रोटी हल्की बनने लगा। इतनी सी रोटी बनत बड़े आदमी की, गरीब आदमी के इतनी बड़ी कि तुम आधी ओढ़ ले आधी पे सो रहा हो, कम से कम खा तो रहो सुख से। बड़े आदमियों को रोटी, और जो ज्यादा बड़े आदमी होते इनकी तो बागत है यार। इनकी खुद की घरवाई पूछा था इनसे आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम के थे चार, एक हो कमारा जात के घरे के इनके रोटी बने, एक हो बने थे बड़े आदमी। बताओ अजय भी का करे थे उन्हें पति देव ने कही चार, सुने चार मिल गया आटो उसन लो चार लोई को। हमें क्या बताओ बहन जी यारो, जैसे वो खात खात और भूख लगे आई तो कतबा धर दे मुंह में के जो खा ले गरम है, कि गैस को बर्नर खुआ दो। गिन के रोटी बनने लगी रे। अबे तुम कौन बड़े आदमी के चले जो, वो के 14 जोड़ी